एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਯੱਗ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਤਾਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਝੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ है। हाँ बस हो गया। हाँ जी नीलम जी आप पढ़िए हिंदी इसकी। नीलम जी कहाँ गायब हो गई? हाँ जी बिम्मी जी चलो आप ही पढ़ दो। अच्छा नीलम जी आ गए हो? हाँ आप हिंदी पढ़ दो। हाँ जी 230 से पढ़ना है ना? हाँ 232 30 पे हम 232 ओके। अनेक ही प्राणी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है जो उस प्रभु को स्मरण करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान रूपी रोशनी का तेज प्रकाश है जिसमें कई प्रकार के तमाशे और अनंत नाद बज रहे हैं और सभी और खुशी व उल्लास है। आध्यात्म खंड में शब्द यज्ञ का सुंदर रूप है। वहाँ अति सुंदर संरचना रची जा रही है। वहाँ अति सुंदर संरचना रची जा रही है। इसका पूर्ण वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। अगर कोई शब्दों द्वारा बताने का यत्न करेगा वह बाद में जाएगा और पूरी शुद्धता होती है। वहाँ देवताओं और सिद्धों जैसी बुद्धि निर्मित होती है। जय श्री। हाँ जी बिम्मी जी पढ़िए। Nanak says, there are endless and countless who meditate upon him. They offer themselves for his service. There is no limit to this bliss. The light of his wisdom and knowledge is spread all over the realm, in which the music reverberates to make millions of blissful moments. In the realm of spiritual humility, the words flow gracefully, and unique structures are created here with unparalleled marvels. It is arduous task to describe this realm. Those who utter words of description repent for their grave mistakes. The subconsciousness, the intelligence, and the wisdom are crafted in this realm. So is the formation of the genius obtained in this realm. हाँ मोना तुम शुरू करो आज बताना इसके बारे में। मैं स्टार्ट करूं?
हाँ आप स्टार्ट करो। कोई और बोल ले। नहीं नहीं नहीं, बोलो एकदम बोलो, इतना नहीं नहीं, जैसे भी है कोई बात नहीं है, बोलो। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा तो बोलो। लेकिन ये अनेक ही प्राणी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, जो उस प्रभु को स्मरण करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो ये आराधना का इसमें जो है क्या मीनिंग हुआ, उस प्रभु को स्मरण करना क्या हुआ, प्रभु को स्मरण करने का क्या मतलब हुआ तुम्हारे सेंस में, तुम क्या समझती हो इसको? उसका स्मरण करना, उसको मतलब अपने अंदर उसको मतलब याद रखना कि वो मतलब मेरे अंदर ही है, मतलब वही सब कुछ मतलब चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, मेरे से करवा रहा है। ये मतलब उसका स्मरण करना, ये उसका मतलब हुआ। मतलब मैं नहीं हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, वो मेरे से करवा रहा है, मेरे को माध्यम बना के मेरे अंदर से। हाँ ठीक है, यही यही उसकी आराधना हुई। ठीक है, अब हाँ जी, ज्ञान ये खंड उसकी में आराधना ज्ञान हुई। रूपी रोशनी का तेज प्रकाश है। ज्ञान खंड में ज्ञान रूपी रोशनी का तेज प्रकाश है। तो ज्ञान रूपी रोशनी क्या चीज हुई? ज्ञान तो वो जो आप देते हो ज्ञान, वो वाला ज्ञान। ज्ञान रूपी उससे रोशनी, मतलब ज्ञान जो उस हमें चीज को मतलब कहा जाता है। ज्ञान ज्ञान इसमें ना ये कहा जाता है, ज्ञान उसको कहा जाता है, ज्ञान ये रियलाइजेशन कि मैं कौन, मतलब मैं उस वो एनर्जी है ना, एनर्जी में मतलब मेरे अंदर वो नहीं, मैं उस एनर्जी से चल रही हूँ। जो कॉन्शियसनेस है वह है, जो कॉन्शियसनेस जिसको मैं बोल रही हूँ वह वही है, वही है। तो मैं जिस पर रोशनी, मैं जिस जो जो पदार्थ जो जो मेरे सामने आ गया, जो कॉन्शियसनेस जब देखने वाले उसमें कन्वर्ट हो गई ना, जो देखने लगी, अब कौन सी सामग्री पे, अब कॉन्शियसनेस ने देखा कि मन में ये चीज़ चल रही है, तो उसने कॉन्शियसनेस का प्रकाश पड़ा ना उस पर, वो प्रकाश है, आत्मा जो है प्रकाश है, प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ा मन पर तो सब चीज़ें दिखने लग गई। क्या चीज़ पड़ी? तो किसका पड़ा प्रकाश? ज्ञान स्वयं मैं हूँ, मैं जो हूँ कॉन्शियसनेस, तो वह चीज का उस पे मन पे प्रकाश पड़ा। तो ज्ञान रूपी रोशनी उसका मतलब हुआ। ज्ञान रूपी रोशनी मतलब आत्मा ही प्रकाश स्वरूप है। हाँ, जब आत्मा मतलब जब हम देखने लगते हैं ना, जैसे जो भी बाहर जो भी सामग्री है, सामग्री हमें कैसे पता चलती है? जो कॉन्शियसनेस में सब कुछ है ना, जो सारा संसार है वो हमारी कॉन्शियसनेस में है। मतलब हम कहते हैं कि संसार में कॉन्शियसनेस है, संसार में नहीं है। कॉन्शियसनेस में जो चीज़ भरी हुई है तो वो कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ है। जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, ये कॉन्शियसनेस के अंदर चल रहा है सारा सारा साम्राज्य, क्योंकि आत्मा मात्र है ना सारा जगत। अब इसमें कह रहे हैं जिस कई प्रकार के तमाशे और अनंत नाद बज रहे हैं। तो अब तमाशे और अनंत नाच किसके लिए हैं? सभी और खुशी व उल्लास है किसके लिए हैं? तमाशे और अनंत बाज, अनंतनाद, अनंतनाद जो है वो किसके लिए हैं? ये खुशी, खुशी तो किसके लिए होगी? खुशी उसके लिए होगी सिर्फ आत्मा में जो स्थापित हो गया, उसके लिए दुख खत्म हो जाता है ना। दुख खत्म हो जाता है, जैसे कि गुड्डे गुड़ियाओं का कोई खेल हो रहा है, उस पर कोई टूट फूट भी हो गई तो वो इतना परेशान नहीं होगा ना उस चीज़ से। तो अनंत, उसके अनंत नाद में ही वो बैठा रहता है हमेशा, जो आत्मा भाव में जो स्थित हो गया कि जो जन्म मृत्यु से, तो उसके लिए हुआ ये। सिर्फ तमाशे, तमाशे वाला जो शब्द है ना, वो शब्द हम हमारे जैसे संसारिक जीव नहीं बोल पाते हैं तमाशे, क्योंकि तमाशा हमें लगता ही नहीं है संसार, हम तो रियल समझे बैठे हैं ना, तो तमाशा कहाँ लग रहा है हमें? अनंत बाज में, अनंत नाद में जो है स्थापित वही होता है। अध्यात्म खंड में शब्द यज्ञ का सुंदर रूप है। अध्यात्म खंड में, अब अध्यात्म खंड क्या, खंड क्या चीज हुई? मन। अब मन में जो पड़ा है जो सारा सामग्री, अब वो जो सामग्री है वो शब्द यज्ञ का सुंदर रूप है। अब यज्ञ, यज्ञ क्या करना है हमें? जो सारी जो सामग्री जो अध्यात्म मतलब जो मन के उसमें जो पड़ी है, जब जब मेरी चेतना उसको मन को अलग करके देखने लग गई, तब वो साक्षी में गई ना। साक्षी भाव तब होता है जब हम मन को पूरी तरह से न्यूट्रल भाव कर कर देख पाते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं, उसकी सामग्री के साथ, तब अब आप समझ पाते हैं कि वो सामग्री है। नहीं तो हम तो मन के साथ में चेतना चिपक जाती है हमारी, तो अब चेतना चिपकी नहीं, वो मन की सामग्री को दे। अब यज्ञ का सुंदर रूप, यज्ञ, यज्ञ उस अवस्था को कहा जाएगा कि जो मन की सामग्री को पूरी तरह से ठिकाने लगाती है, जो सारी सामग्री वो रखती नहीं है, वो यज्ञ में हवन कर देती है उसको। यज्ञ क्या? जो निष्काम भाव से जो जो कर्म किया जाता है, उस चीज को यज्ञ कहा जाता है बस।
जो भी कर्म निष्काम भाव से करा जाता है, ये मतलब हुआ। वहाँ अति सुंदर संरचना रची जा रही है, वहाँ अति सुंदर संरचना रची जा रही है। संरचना वही सुंदर है जिसमें मैं नहीं है। संरचना जो रची जा रही है उसमें जिसमें मैं नहीं है। अब आपका जो होगी ना प्रॉपर संरचना जो आप रचित करते हैं, रचित कर्ता वाली कैटेगरी में तब आएंगे जब आपका मन उसमें लिप्त नहीं है किसी भी चीज़ में, और कॉन्शियसनेस मन के साथ अटैच नहीं हुई, तब आप जो है संरचना रचने की कैटेगरी में, कहते हैं ना रचने वाली कैटेगरी में आप तब आते हैं। अदरवाइज तो हम जो है भोक्ता वाले में आते हैं ना, क्योंकि हम उसके फल के साथ में अटैच होते हैं। तो जो कर्म का कर्ता है वो भोक्ता भी बनेगा, तो कर्ता में नहीं जाओ, कर्ता परम कर्ता को रहने दो, टोटल संपूर्ण। क्योंकि हमारा शरीर जी रहा है खंड में, लेकिन मैं पूर्ण हूँ। शरीर खंडित अवस्था में, जैसे एक नट बोल्ट है और एक गाड़ी का दूसरा पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट हुए ना। पार्ट खंड में जिएगा, खंड से काम होगा, लेकिन मैं पूर्ण से कर रही हूँ, पूर्ण भाव से काम कर रही हूँ। ऐसा जीना पड़ता है हमें। तो इसलिए खंडित तो मन की अवस्था है, लेकिन पूर्ण मैं स्वयं हूँ। तो उस तरीके से हमें ऑपरेट करना है। इसका पूर्ण वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। अब इसका कठिन कैसे होता है? क्योंकि पूर्ण वाला भाव से आप ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन उसको जान नहीं सकते। पूर्ण वाला भाव मतलब ये होता है कि मेरा मन को उसमें मर्ज कर दिया, तो मेरा मन जैसे ही बुलबुले उठा रहा है, तो वो बुलबुले बस शांत करना ही तो मेरे हाथ में है ना। तो उसको अत्यधिक पूर्ण करना, इसका पूर्ण वर्णन करना अत्यंत कठिन है ना। तो पूर्ण को वो नहीं जान सकता, उसमें सिर्फ समर्पित हो सकते हैं हम, मर्ज हो सकते हैं। जैसे बुलबुला उठा मन में विचारों का, और उसको बुलबुले को हमने शांत कर दिया, तो हम आत्मा में मर्ज हो गए। बस इतना करना है हमें। अगर कोई दूसरे शब्दों द्वारा बताने का यत्न करेगा तो वो बाद में पछताएगा इसलिए नहीं, क्योंकि वो विचारों से मुक्ति नहीं हो पाएगा। विचार दशा में रहना ही हमारे लिए जो है पछताना है ना। पछताना ये है ना कि वो हमारी एनर्जी ख़त्म करता चाहता है विचार, हमारे को आत्मा उसमें स्थापित ही नहीं हो पाते। कंटिन्यूसली हमारी एनर्जी वो डिप्लीट होती रहती है उसमें, ये मतलब है। वहाँ ध्यान, मति, मन और बुद्धि की शुद्धता होती है। ध्यान वो अवस्था हो गई कि मन में जो पड़ी सामग्री ही है, हमने सामग्री जान लिया, ये चीज़ ध्यान है। ध्यान मतलब ध्यान दे लिया हमने उस पर। मति मतलब मन, वो मति मतलब बुद्धि इंटेलेक्ट पे जब कोई पदार्थ का विषय शामिल नहीं होगा तो तब वो बुद्धि शुद्ध कहलाती है। मन शुद्ध तब कहलाता है जब सामग्री से आपको लेना देना नहीं होता। मन फॉर्म ही तब होता है जब उसमें सामग्री पड़ी हुई होती है। सामग्री लेकिन मेरी नहीं है, ये सारी निर्मित ये संसार की है। संसार क्या है? गुड्डे गुड़ियाओं का खेल, और उसमें जो है पड़ा हुआ चीज़ को मेरे को जो कुछ कर रही हूँ वो मन के खेल है सारे। बुद्धि की शुद्धता तब है जब बुद्धि में अपना पराये का भेद नहीं है, मेरे उसमें माइंड में बुद्धि शुद्धता तब हुई। और लास्ट क्या है? वहाँ देवता और सिद्धों जैसी बुद्धि निर्मित होती है। देवता और ना सिद्ध भी वैसे तो देखा जाए तो ये भी लिप्तता वाली उसमें आते हैं, क्योंकि जो देवता हो गए वो अच्छे के साथ में लिप्त हो गए। सिद्ध वहाँ जो जैसे कोई भी सिद्धि हासिल करी आपने, सिद्धि मतलब कोई भी डिग्री हासिल करी संसारिक, तो वो सिद्ध हो गई कि जिसमें आप अपना पराया नहीं देखते, आपका वो आनंद है काम करना, तो वो तो सिद्ध वाली। लेकिन देवताओं से भी ऊपर परे वाली स्टेज में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन को भी वो बाधा है। देवता तो था ही वो, लेकिन देवता के बाद में उसको देवता से भी मुक्त कराया गया, तो वो मुक्त ब्रह्म वाली स्टेज तब आती है मेरे हिसाब से। चलिए मोना को तो करा दिया। अब ये मेरे नीलम जी बोलिए, आप बोलिए। गहरा नहीं, गहरा नहीं है। इसको बहुत सिंपल ढंग से समझोगे ना, कोई गहरा वहरा नहीं होता। मैं स्वयं वो हूँ। बस हर वक्त डिसाइडिंग फैक्टर आप खुद रखें। जो भी आप डर में या किसी भी कारण ले रहे हैं, तो आप अपने मनों को, डर को चेक करिए। तो वो चीज़ जो है, वो जो भी हमें रोकती है सही कर्म करने में, तो वो चीज़ जो रोक रही है हमें, तो वो हमारे अपने डर होते हैं छुपे हुए, कि इसको बुरा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा, ये सब ममता होती है, ये सब होते हैं ना, ममता होती है, ममत्व होता है ना। तो ममत्व भी कहते हैं, बहता हुआ ममत्व होता है, तो वो भी अच्छा हो जाता है। अहमता होती है, अहमता भी बहती हुई अहमता हो जाती है। अहम भाव है, जैसे अहम भाव यदि सारे में अहम भाव होगा, तो वो अहम भाव तो वो कहते हैं ना मतलब सिर पे धारण करने लायक है वो अहम भाव। मैंने यदि आपके साथ में व्यवहार किया और अहम भाव करके करा कि मोना मेरी अपनी, लेकिन वो अहम भाव मेरा सारों में है, तो वो फिर अहम भाव नहीं रह गया ना, वो बहता हुआ हो गया, रनिंग हो गया, वो रुका नहीं। जहाँ रुक गई ना जहाँ पर कॉन्शियसनेस, तो वहाँ खराब होने लग जाती है, जैसे पानी सड़ने लगता है। हाँ जी नीलम जी बोलिए, आप बोलिए।
इसमें ना मुझे फ्रैंकली बताऊं, जो अनेक ही प्राणी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, उस लाइन और अगली लाइन में कनेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा, वो पहले समझा। ज्ञान खंड में ज्ञान रूपी रोशनी का तेज, ये एक लाइन से दूसरी लाइन में आ गए, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? नहीं, इसमें वैसे ना जो 35वां है वो वहां खत्म हुआ है, जो मुझे भी लगता है कि जो अनेक ही प्राणी है वो पिछले का था। हाँ 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 और हाँ हाँ, अब बिल्कुल में बिल्कुल। एंटर हुए, अब ज्ञान खंड का शुरू हुआ, 36वां जब शुरू हुआ तो वो वापस समाप्त हो गया था। अब ज्ञान खंड से शुरू हुआ कि ज्ञान रूपी रोशनी से शुरू हुआ। अच्छा, वहां पे शुरू कर। हाँ, दोनों इंटेलिजेंट हो आप, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, दोनों ने बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक पकड़ा। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। हाँ जी, नीलम जी म्यूट है आपका। ज्ञान खंड में ज्ञान रूपी रोशनी का तेज प्रकाश है। अब जो हम जितना हमारा अपना थिंकिंग है, अपनी क्लैरिटी है, उसी क्लैरिटी का ही प्रकाश हमें समझ आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझ आएगा। अपनी क्लैरिटी भगवान की क्लैरिटी और इस संसार के प्रति क्लैरिटी क्या है, हमारी संसार क्या है और भगवान क्या है, जब वो क्लियर हो जाएगा तभी वो तेज प्रकाश हमें समझ आएगा, जिसमें कई प्रकार के तमाशे और अनंत नाद बज रहे हैं, सभी और खुशी और उल्लास है। अध्यात्म खंड में शब्द यज्ञ का सुंदर रूप है। अब जब आप अध्यात्म में होते हैं और सब कुछ ही आपको, मुझे ये समझ आ रहा है कि सारा संसार ही आपको अपना लगता है और इस भगवान की क्रिएशन लगता है, तो आप बड़ी प्रसन्नता में रहते हैं। अगर आप तेरा मेरा करेंगे तो वो प्रसन्नता नहीं होगी। अध्यात्म खंड में यज्ञ का सुंदर रूप है। निष्काम भाव से जो सबके भले के लिए जो काम करा जाए उसको यज्ञ कहते हैं। अध्यात्म खंड में अगर आप सारे संसार को अपना समझ के काम करेंगे तो वो उसमें आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी और वहीं संसार सुंदर लगेगा। सुंदर संरचना रची जा रही है, वहीं संसार सुंदर लगेगा जब आपके मन में सब अपने लगेंगे और सभी इस भगवान की क्रिएशन लगेंगे। इसका पूर्ण वर्णन करना अत्यधिक कठिन है और जो करेगा वो पछताएगा। ये तो एक सिंपल लाइन है। और ध्यान मति मन और बुद्धि की शुद्धता होती है। जब तक शुद्ध मन से आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, निश्चल निष्काम मन से, तब तक आपका मन में शांति नहीं आ सकती। ये सारे का मुझे ये समझ। अब इसके ऊपर सबकी टिप्पणी होंगी मैं। हाँ, ये तो अब बिम्मी जी रह गई बस बोलने वाली। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। हाँ, ये पहले वाले थे वो ज्ञान खंड में ज्ञान रूपी रोशनी का। इसमें जो मुझे समझ आता है कि जब आप ये बाहरी चीजों से आप वो मुक्त हो गए और आपको इस बात का एहसास या अनुभव भी कह सकते हो या समझ, या मतलब अपने में आपने वो जैसे वही एब्जॉर्ब कर लिया उसी में कि देर इज वही सब कुछ जो हो रहा है वो एक विधि के विधान के अनुसार हो रहा है, और तो एक मात्र मतलब वही डायरेक्टर एक्टर वाला फिर से वो आ जाता है कि तुम वही हो और तुम्हारे अंदर वही। तो वो जो पढ़ते हैं जब आपको एक वो विजडम और नॉलेज, उसमें दोनों में फर्क है। नॉलेज है कि आपने जैसे बटोर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने, वो सब कुछ पकड़ लिया, पर आपके अंदर जब तक आपने वो जैसे स्पॉन्ज की तरह उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जब वो कहते हैं वो इट बिकम पार्ट ऑफ योर डीएनए। जैसे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कहते हैं कि जब आप
सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो तो फिर वो ऊपरी ऊपरी तक ना रहे, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर डीएनए। तो आपके हर सिस्टम में, हर प्रोसेस में वो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को मध्य नजर रखते हुए आपके सारे प्रोसेस भी वैसे ही आपको डिजाइन करने की जरूरत है। तो वही अपने बॉडी का भी वही सिस्टम है, या अपनी सोच का भी वही है कि आपको हर चीज में आप अवेयर होके, और जब आप कॉन्शियस हो, कॉन्शियस और फिर उसमें अवेयरनेस आ जाती है, तो आपकी वो परतें उतर गई हैं, और दैट वो जो नॉलेज है वो फिर वो विजडम बन गई है, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ यू। और ऐसे में हर प्रकार फिर वो है कि फिर देयर इज सो मच ऑफ क्लैरिटी, फिर आप डिसाइसिव हो जाते हो। आपका कुछ जैसे इधर उधर का वो भटकना, मतलब जैसे वही वो कृष्ण रूप कि वो आ गया कि आप बहुत क्लियर हो कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर युद्ध में खड़ा हूँ तो मुझे युद्ध करना है, अब मुझे इससे भागना नहीं है, मेरा यही धर्म है उसमें। तो वो सब कुछ और फिर उसमें जब आप एक तरह से फ्री हो जाते हो बंधनों से, या बंधन का मतलब जो क्या कहते हैं, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनसे जब मुक्त हो जाते हो, तो तब वो हर जगह जैसे वो म्यूजिक ही बज रहा है, एवरीवेयर इट इज ब्लिसफुल। और क्योंकि आप एक फ्री बर्ड की तरह वहां पर काम कर रहे हो। इन द आध्यात्म खंड में शब्द यज्ञ का सुंदर रूप है, और इसमें मुझे जो लगा कि जब वो कह रहे हैं शब्द यज्ञ, यज्ञ मतलब कि जैसे वो कहते हैं ना, हम यज्ञ में कुछ भी जैसे त्याग छोड़ देते हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक वो अनुभव या एक्सपीरियंस रह जाता है कि मतलब वो वहां पर शब्द भी कम पड़ जाते हैं, शब्दों का भी, जैसे मौन में ही आपको वो सब कुछ आप वो ब्लिसफुलनेस का आप महसूस करने लग जाते हो। और वो कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे वो ऐसा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि आई बिकेम स्पीचलेस। किसी चीज को भी आप देखते हो तो आप कहते हो कि स्पीचलेस, वो वाओ फैक्टर। तो आप फिर क्योंकि आप इतने उसमें जैसे घुले हुए हो कि वो यू एक्सपीरियंस दैट वाओ फैक्टर एंड यू आर स्पीचलेस। तो वहां पर शब्दों का यज्ञ हो गया, जो मुझे यहाँ पर जो समझ आया। वहां अति सुंदर संरचना रखी जा रही है, और जब उसमें हो तो आप उस रेल में हो जहाँ पर सब कुछ ही ब्लिसफुल है। तो वहीं पर फिर वो जो क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, वो सब कुछ जैसे साइंटिस्ट के साथ होता है, तो किसी चीज में जब इतनी वो गहराई में वो होते हैं कि वो हर चीज में वो आसपास का कुछ नहीं है, वो उसमें इतने इन्वॉल्व है कि सिर्फ वहीं पर फिर वही वो होती है। या आप कभी कोई जैसे पेंटर है, जब वो पेंट कुछ कर रहा होता है तो उसमें है, तो वो जो क्रिएशन बनेगी उसकी वो जो है कि वो कभी वो सोच नहीं रहा कि मैंने सुंदर बनाना है या वो करना है, वो इतना उसमें वो है कि वो बस वो उसके लिए चाहे वो शायद प्रॉब्लमली कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज ही बना रहा हो, जो हमारी समझ में एक जैसे वो कहते हैं ना कि दूसरे को समझ में गए क्या बना दिया, लाइनें खींच दी, और उसकी क्रिएशन में ही इतना वो उसकी वो वहां पर उसकी वो विजडम है, वो उसका वो घुला हुआ है, वो रस है कि सब कुछ ही वही सेम जैसे म्यूजिशियंस के साथ भी, अच्छे सिंगर्स के साथ होता है, घुले हुए हैं बिल्कुल। तो सब कुछ ही ब्लिसफुल है उसमें, शब्द भी नहीं है, मतलब शब्दों के तो वो अगर कोई शब्दों द्वारा बताने का यत्न करेगा मैं बाद में पछताएगा, वो बाद में पछताएगा मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे लगता है इसमें यही है कि शब्दों द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो जो अनुभव है वो मतलब एक आप उसको एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। जब आपकी वो ऊपरी परतें उतर जाती हैं, वो जो शुद्ध प्योर माइंड वाला जो है स्थिति, वो एक्सपीरियंशियल है। और the subconsciousness, the intelligence and the wisdom are crafted in this realm। हाँ, उसमें वही है, वहीं पर उसी में सब और चीजों की संरचना वही वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन की संरचना हो रही है। जब एक आप खाली मानते हो, आप किसी बंधन मतलब धारणाएं जो सेट वो लगे हुए हैं, उससे आप मुक्त होके जब आप किसी चीज में हो तो फिर वो फ्री फ्लो वाली स्टेज, और वहां देवताओं और सिद्धों जैसी बुद्धि निर्मित होती है। और जिसको तुम कहते हो कि जिस किसी ने ये वो ऐसे करवाए जिसको शायद कोई सिद्धि प्राप्त है या वो है,
तो वो सिद्धि प्राप्त मतलब वो तुम्हारे लिए भी एक तरह का वो उस समय मैजिकल हो जाता है कि क्या ना जैसे वो कि मुझे कोई सिद्धि मिली हुई है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई सोच रहा है ऐसे से, पर उस तरह की होता है कि कहीं क्या कहते हैं इम्पॉसिबल वाला भी पॉसिबल हो जाता है। तो आप तब वो वाला है कि सिद्धो जैसी बुद्धि निर्मित हो जाती है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि जो कुछ भी फिर उस समय इम्पॉसिबल नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि वही है कि आप फ्री फ्लो में कर रहे हो अपने, तुमने अपना अपना वो उस रेल में हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। वही वाला है कि शून्य से इंफिनिटी वाली दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये ना लास्ट में मैं ये मुझे कहूँ, हाँ ये ठीक बोला, वैसे तो बहुत सुंदर बोला है एक्सपीरियंस के तौर पे। जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जैसे बिल्कुल खाली बैठे हैं ना, बिल्कुल खाली बैठे हैं, और जब मैं उस पर बैठी हूँ, आत्मा भाव में बैठी हुई हूँ, बिल्कुल मन में मेरे बिल्कुल शुद्ध शांत, बिल्कुल समुद्र की तरह शांत, बिल्कुल जो सागर की जो वो होता है बिल्कुल वैसे वाले उसके उसमें बैठी हूँ, तो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएशन उस अवस्था का नाम है क्रिएटिविटी। और ये विवेक और ये जो विजडम जो ये विजडम और नॉलेज तो जैसे ये जब इस अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है कि आई जो है, आई बिल्कुल अलग है मटेरियल से। तो मटेरियल को मैं यूज़ करती हूँ, तो यूज़ करके कोई क्रिएट करा वो मैंने मटेरियल से यूज़ करा, मटेरियल से। और लेकिन मैं अपने आप में मैं हूँ, तो वो क्रिएटिविटी अपने आप को क्रिएट करना, अपने आप को जन्माना, जैसे हर उसमें से चीज़ में से मैं आई उसको जन्माना, समझ गई। तो वो चीज़ जो है वो विजडम में ये चीज़ आती है कि विवेक बुद्धि की सारा कुछ बाहर में मटेरियल नहीं भी है तो भी मैं हूँ ना, मटेरियल नहीं है तो भी मैं हूँ। तो विजडम मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ भी करा 100% करा, फिर बाहर में आग लग गई उस पे, सब पे, चीज़ पे, तो भी आपको हल्का सा भी नहीं फ़र्क पड़ा, आप हिले नहीं। आया ये वाली लाइन समझ में आई है ना, समझ में आई वाली? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप उसके साथ आपने किया, आपने उस समय जो करना था आपने किया, उसके बाद आगे पीछे जो हो रहा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैंने तो अपना दिया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इट्स ओके। अब जैसे अब वही जैसे हम ये देखें कि जब ये सब लोग कह रहे हैं कि जो अभी कुछ हुआ इलेक्शंस का, तो वो लेसन लर्न जिनको एक तरह का लेसन, तो बुद्धिमत्ता जैसे करेगी, मोदी जी जैसे हाँ लोग में करते वो कोई फर्क नहीं, ठीक है हार हुई है हाँ तो वो है, पर वो हार के लिए वो बैठ नहीं जाएंगे। अब उनको ठीक है वो एक तरह का लेसन जो कह लो, या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो एक्सेप्टेंस थी कि ठीक है हम जो सोच रहे थे कि ऐसे 400 पार ये वो वैसी स्थिति नहीं है, हमें वो 400 पार स्थिति लाने के लिए पर हमने अपना मतलब उन्होंने तो अपना 100% दिया, रैलियां की, सब कुछ किया, वो किया, पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए नहीं हो पाया। तो आप उससे सीखते हुए, जो हार भी हुई आप उससे सीखते हुए आप आगे बढ़ोगे, ये नहीं कि हार के ऊपर आप ब्रूट करते रहो। परफेक्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ इसी तरीके से जी जाती है। मुझे अपना वो रोल जैसे निभाना है, वो उसके नियम, उसके सिस्टम में, उसके प्रोसेस में चल रहा है। तो मेरे हाथ में बस वही है कि मैं अपनी फुल कैपेसिटी में और वो जो भी 100% देख के उस अपने रोल को निभाऊं, और ज्यादा अपना जैसे अपना इंटेलिजेंस या वो पोक ना करूं। और मैं उस वे से कह रही थी, जब आप कह रहे थे तो उसमें भी वही है कि जब मेरा है, और वो तभी आएगा, मतलब ये जो पूरा वो बड़ी पिक्चर तभी पेंट होगी जब वो छोटी पिक्चर में, जिसमें आपका जो मन है वो आपका फिर ये हो गया एक्टर, और जो डायरेक्टर है जब वो है वो जो प्योर आत्मा, आपकी कॉन्शियसनेस, वो फिर डायरेक्टर बन गई कि जो आपके मन को इधर से उधर डोलने नहीं दे रही है।
और आपको जो भी है कि फिर आपका जो मन है वो जैसे आपके क्या कहूँ, हाँ, कंट्रोल, डायरेक्टर के कंट्रोल में है। और कौन डायरेक्ट, वहां पर डायरेक्टर कौन है? आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी वही प्योर शुद्ध शुद्ध मन का हो उसको, या कॉन्शियसनेस का हो। तो लार्जर बड़ी पिक्चर भी तभी पेंट होगी जब लार्जर पिक्चर, वही है कि वो स्टार्ट फ्रॉम यू। तो कल जब मैं कह रही थी तो वो पहले मैं लार्जर पिक्चर की बात कर रही थी, और जब मुझे लगा जब आप कहते तो आप वही कि बिल्कुल जो सूक्ष्म तत्वों पर कि अपने से हाँ, तो मुझे लगता है वो दोनों आपका वही है, ठीक है, ठीक है दोनों आपका। same है। हाँ, आपका ठीक है। वो वही था कि जैसे जो आई आई जो है ना, आई मतलब ईगो सेंस, या आई टेंडेंसी कह दो, या ईगो कह दो, या फिर कॉन्शियसनेस कह दो। तो कॉन्शियसनेस जब तक कॉन्शियस है, तो कॉन्शियस वो बाहरी तौर के जैसे मटेरियल जगत के प्रति कॉन्शियस होगी, तो वो उसको कहते हैं जैसे जो अवेयरनेस में कन्वर्ट होती है ना, जैसे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस वो शरीर के थ्रू, शरीर के उस पे तो वो कॉन्शियस है, लेकिन उसका जो मन है वो पूरी तरह से मुक्त स्टेज में है। तो वो जो मैं ईगो है, ईगो ही जैसे ईगो ही सुप्रीम में कन्वर्ट हो गई, वो कह रही है सारा सारा ही मेरा ही जगत है, सारा मेरा, जैसे मेरा अपना प्राइवेट एरिया कुछ नहीं है। तो मेरा प्राइवेट जब तक है तो तब तक ईगो आपके उसको मन को संचालित कर रही है, और जब आपका प्राइवेट एरिया कुछ नहीं रह गया तो फिर आपका जो है परम के केंद्र से आप संचालित, शरीर के तौर पे आप दिख रहे हो लेकिन हो आप परम ही। तो वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में कन्वर्ट हो गई, कि मतलब वो नाम का भी बिंदु उसके अंदर भी नहीं रह गया कि मन में कुछ भी सामग्री उसके पड़ी हुई है। तो वो चीज़ें तो जो हम कहते हैं ना कि परम ही करवा रहा है, ये सब करा रहा है, तो ये ना, ये भी चीज़ मेरे को ऐसा लगता है, जैसे सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ मैं, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो कहते हैं कि वो करा रहा है, तो वो भी एक बेहोशी हो गई, वो करा रहा है ये नहीं, मेरा मन नहीं है बीच में, तो मैं मन में बीच में नहीं ला रही, तो तब वो कराना मतलब उसकी एनर्जी से ही चल रहे हैं सब सारे जीव जगत, तो वो कराना तब माना जाएगा। उसका कराना कह दो, या फिर ये कह दो कि मेरा ही करना, अहम ब्रह्मास्मि वाले स्टेज में आप जा रहे हो। तो अहम ब्रह्मास्मि एक तो वैसी स्टेज हो गई कि जिसमें आप अपने आप को सुप्रीम मान के, लेकिन वह नहीं, अहम ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म ही के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। तो बाहर जो मटेरियल जगत में फिर आप अटैचमेंट से नहीं, डिटैचमेंट भी नहीं, अटैचमेंट डिटैचमेंट से परे वाली स्टेज में होकर आप जो है कर्म करते हैं। एक तो डिटैच होके करा जाता है कर्म, तो वो भी नहीं, क्योंकि डिटैच में क्या होता है, हम करते ही नहीं, आलसी हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ नहीं करनी। तो वो ऐसा है मतलब। तो बिल्कुल आप मतलब ठीक कह रही हो आप, ठीक है, सोच आपकी ठीक है। वही चीज़ थी, मैं डायरेक्टर उसको कह रही थी कि जैसे जब मेरा मन ज़ीरो हो जाता है तो मैं डायरेक्टर उस अवस्था को बोलती हूँ कि जब मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, मन को उसके प्रति समर्पित होकर जो है कार्य करवा रही हूँ मन से, क्योंकि मन के बिना तो आप कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलाएंगे, क्योंकि मन के बिना आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। तो मन को ऐसा बना दिया कि घोड़ा बस मेरे को तेरे ऊपर सवार होके कराना है काम, ऐसा कर दिया उसको। तो वो अभ्यास बार बार करना पड़ता है। हाँ बोलो जरा सा विमे जी इसके बारे में कुछ। नहीं, मतलब जैसे मैं वही उसमें से भी मैं बोल रही थी कि जैसे मैं अपने प्रोफेशन में देखती हूँ, हम डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, और डिफरेंट हर इवेंट की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है। तो वहां पर आप अपनी चलाने लगो, तो हम वहां पर ये कहते हैं कि हम तो डायरेक्टर्स एक्टर हैं, आप हमें ब्रीफिंग दे दो कि आपका क्या है, आप क्या चाहते हो। और या जैसे जो भी, जैसे इवेंट मैनेजर है, या कोई आप घर बना रहे हो, तो जैसे अब हम घर बना रहे थे, तो वो जो आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स आ रहे थे, शुरू में हमने रखे, तो वो सब चले ही गए, तो वो अपनी अपनी सोच वो लेके आ रहे थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि भाई जो घर मेरा है, तो वो घर मेरी रिफ्लेक्शन होने चाहिए। मतलब वो कहते ना कि इस घर में कौन रहता है, वो उसको देख के जैसे ना आभास या एहसास होना चाहिए, ना कि वो
एक वो लग्जरी घर हम बना दें जिसकी मतलब जो हम उस तरह के नहीं है, तो मेरी पर्सनालिटी के साथ होना चाहिए मेरा घर। सेम वही जैसे हम इवेंट का करते हैं, ये होता है कि उस जो हमें एंगेज कर रहा है उसकी कुछ इवेंट को लेके उसकी कुछ अपनी सोच है या उसमें है, हम उसके आके उसको समझने के बाद हम उसमें थोड़ा सा निखार ला सकते हैं या अपनी वो फिर है कि वो, पर हम बिल्कुल ही उसका वो क्या फ्लो ही चेंज कर दें और रूप ही चेंज कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहां पर ये है कि वहां पर आप डायरेक्टर्स एक्टर को, क्योंकि जब आप फ्लो चेंज करने के लिए लग जाओगे तो वहां पर आपका वही आएगा अहंकार, अरे आपको तो कुछ नहीं मालूम, ऐसे थोड़ा होता है, हमें मालूम है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो फिर वो अहंकार आ जाता है। तो दैट इज व्हाट आई मेंट फॉर द डायरेक्टर्स एक्टर, मतलब डे टू डे में भी हर चीज़ में ये होता है। जैसे आपका मन जितना जितना मुक्त स्टेज में होगा ना, मन मतलब मन को आप पूरी तरह से जो है उसके हिसाब से, मन के हिसाब से नहीं चल रही हो, मुक्त स्टेज वाली उसमें चल रही हो, तो वो क्या होता है, जैसे मन खाली है तो आपके कर्म उसी से ही निकलेंगे। आप जैसे किसी के मन में कोई चीज़ सामग्री भरी हुई है, हम उसको कहें, उसको दृष्टि दिखाना भी चाहेंगे ना कि तुम ऐसा कर लो, तो वो चीज़ नहीं उसको समझ आएगी उस समय, क्योंकि उसका लेवल अभी वहीं है मन का। अभी मन उसका उन चीज़ों में अटका है। यदि वो दुनिया के प्रभाव में जी रहा है तो वो प्रभाव में जिएगा ही, आप कितना ही समझा लो, जब तक वो खुद नहीं देखेगा अपने मन को कि मैं प्रभाव में जीता हूँ किसी के। तो यही चीज़ होती है कि हाँ, यही नहीं है। आप जो कह रहे हो ना सामग्री भरी हुई है किसी और में, वो सामग्री मेरे में भी नहीं भरी होनी चाहिए। हाँ मेरे हाँ, में भी वही तो सामग्री वही भरी है। हाँ है। वही वही इन्फ्लुएंस, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैं मूर्ख बन गया, कि मेरे को उसने बुद्धू बना दिया, ऐसा कर दिया, तो वो मूर्ख तो तुम खुद ही बने ना, क्योंकि तुम इन्फ्लुएंस में जीते हो कि वो इंसान ज़्यादा वैसा है, वो इंटीरियर डेकोरेटर जो है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। वही चीज़ है बिल्कुल। ये होता है आत्मनिर्भरता, मतलब वही चीज़ हो गई, हर चीज़ में ही आत्मनिर्भरता है, आपका अपना डिसीजन है। ये चीज़ में आप किसी से लेके नहीं करते हो। जैसे आपने किसी की मानी भी है तो वो आपका डिसीजन कहलाएगा। आपने किसी की मानी है तो वो आपने डिसाइड करा है कि इसकी माननी है। मैं यही तो बोलती हूँ कि जैसे कोई बोलता है कि हर चीज़ हमारी अपनी ही होती है करी हुई। मैंने बच्चे की मानी है तो मैंने ही तो मानी है ना उसकी, तो अल्टीमेटली मैं ही हूँ क्रिमिनल। जैसे अब मेरे मन ने जो चीज़ कही, मेरे मन ने कहा, तो सज़ा तो मिलेगी ना, मन को थोड़ी ना मिलेगी, जो उसका मालिक है उसको मिलेगी सज़ा। किसी जैसे कहते हैं ना, मन हमारा डॉग है, अब डॉग ने किसी को काट लिया तो वो काटने वाले मालिक को मिलेगी ना सज़ा, तो वो डॉग को थोड़ी ना मिलेगी। तो वो चीज़ है। तो बार बार इसी उसमें अवेयरनेस में यही चीज़ आनी है कि डायरेक्शन मैं खुद करती हूँ, तो डायरेक्शन जब डायरेक्टर पूरा सारा व्यू टोटल उसका लेके चलता है ना, तो वो सुप्रीम डायरेक्टर हो जाता है। सुप्रीम कोई दूसरे उसके थ्रू थोड़ी ना ऑपरेट करता है, हमारे थ्रू ही तो सुप्रीम। लेकिन हम सुप्रीम को नहीं करते, तो हमारी प्रकृति ऑपरेट करती है, मन ऑपरेट करता है ना जब, तो उसमें कहते हैं कि जो वो है आपकी जो आई है वो तो छुप गई, सो गई, वो यदि प्रभाव में जी रही है ना, तो उसको कहते हैं कि वो आपके मन के हाथों चलाए चल रही है ना, तो वो मन फिर मन जो है उसका वो बन जाता है। तो इस कारण जो मन से जो है बार बार हमारे जन्म मृत्यु का वो खेल चलता है।